डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 12वीं क्लास का गणित का 7वां अध्याय समाकलन की प्रश्नावली 7.3 के बारे में बेसिक जानकारी हासिल करेंगे। प्रश्नावली 7.3 के उदाहरण हल करेंगे तथा इसी प्रश्नावली के प्रश्न नंबर 1 से प्रश्न नंबर 5 तक हल करेंगे। तो बेसिक जानकारी में हमें 11वीं क्लास की जो त्रिकोणमिति है वो सीखनी पड़ेगी। और 11वीं क्लास की जो त्रिकोणमिति है उसके कुछ एक फार्मूलों की मैं यहाँ पे दोहराई आपको करवा रहा हूँ। ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए। क्यों याद होने चाहिए? क्योंकि कोस स्क्वायर एक्स है, साइन स्क्वायर एक्स है, साइन क्यूब एक्स है, कोस क्यूब एक्स है, या फिर इनकी आपस में गुणा है साइन एक्स कोस वाई की, कोस एक्स कोस वाई की, कोस एक्स साइन वाई की, या साइन एक्स साइन वाई की। तो इनके समाकलन हमारे पास नहीं होते। तो इनके समाकलन जो है ज्ञात करने के लिए हमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले हमें बनाने होंगे, जिसमें ये स्क्वायर और क्यूब जो है वो हट जाएंगे, या फिर गुणा जो है वो प्लस या माइनस में चेंज हो जाएगी। तो जैसे कोस स्क्वायर एक्स का हमारे पास फार्मूला है 1 प्लस कोस 2x बटे 2, साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला है 1 माइनस कोस 2x बटे 2, साइन क्यूब एक्स का फार्मूला है 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x बटे 4, कोस क्यूब एक्स का फार्मूला है कोस 3x माइनस 3 कोस एक्स बटे 4। इसी तरह से ये गुणा को जो है प्लस या माइनस में चेंज करने के लिए ये 4 फार्मूले हमारे पास दिए हुए हैं। साइन एक्स कोस वाई का जो फार्मूला है वो होता है 1 बटे 2 साइन, पहले इन दोनों एंगल्स का जोड़, बीच में प्लस का निशान, और साइन एक्स माइनस वाई, फिर इन दोनों एंगल्स का अंतर। इसी तरह से कोस एक्स कोस वाई क्या हो जाएगा 1 बटे 2 कोस एक्स प्लस वाई प्लस कोस एक्स माइनस वाई, और कोस एक्स साइन वाई का हो जाएगा 1 बटे 2 साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई, और दोनों अगर साइन हो तो ये दोनों कोस बीच में माइनस आता है। तो एक बार थोड़ा याद मैं किस तरह रखता हूँ वो आपको बता देता हूँ। जैसे कोस में 1 प्लस कोस 2x बटे 2 ये आया है, तो कोस में कोस स्क्वायर एक्स का फार्मूला जो है वो यहाँ पे प्लस रखता है, तो साइन स्क्वायर वाला माइनस रखेगा और कोई डिफरेंस नहीं है। साइन क्यूब एक्स वाले में सारे साइन आएंगे और कोस क्यूब वाले में सारे कोस आएंगे। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। कई बार बच्चे क्या है कि गलती कर देते हैं, आधा फार्मूला ये लिख देते हैं, आधा फार्मूला ये लिख देते हैं। अब गुणा वाले फार्मूले कैसे याद रखने हैं? जैसे बाद में अगर कोस वाई है तो बीच में दोनों प्लस ही आएगा, अगर बाद में साइन वाई है तो बीच में माइनस आएगा। अगर साइन एक्स कोस वाई दोनों ये अलग अलग है, साइन से शुरू हो रहा है, तो दोनों क्या आ जाएंगे, दोनों ही साइन आएंगे और बीच में प्लस। दोनों कोस है तो दोनों कोस आएंगे, बीच में प्लस। बाद में साइन है तो मैंने बताया कि माइनस। तो दोनों अलग अलग है तो दोनों साइन आ जाएंगे, और दोनों अगर सेम है तो कोस आएंगे। देखो दोनों सेम है तो कोस आएंगे, अलग अलग है तो साइन आएंगे। बाद में कोस है तो ये प्लस आ जाएगा, बाद में साइन है तो माइनस आ जाएगा। तो ये फार्मूले मैं इस तरीके से याद रखता हूँ। आप जिस मर्जी चाहे तरीके से याद करें, लेकिन अगर आपको ये फार्मूले याद नहीं है तो प्रश्नावली 7.3 का क्वेश्चन आप सोल्व नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे उदाहरण नंबर 7 का पहला भाग है कोस स्क्वायर एक्स डीएक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो कोस स्क्वायर एक्स का हमारे पास कोई समाकलन नहीं है, तो पहले हम ये ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला लगाएंगे। कोस स्क्वायर एक्स डीएक्स के लिए क्या होगा 1 प्लस कोस 2x बटे 2 dx। अब ये कांस्टेंट 1 बटे 2 है, इसको हम बाहर लिख लेंगे। 1 प्लस कोस 2x अंदर रह जाएगा। अब 1 का अलग कर देंगे, कोस 2x का समाकलन अलग कर देंगे। 1 का अलग समाकलन कर दिया और प्लस में 1 बटे 2 कोस 2x का समाकलन हमने अलग कर दिया। तो 1 का कितना हो जाएगा, 1 का तो x हो जाएगा, ये 1 बटे 2 कोस 2x का होता है साइन 2x, और नीचे जो है अवकलन करना होता है जो साइन का एंगल होता है, तो 2x का अवकलज क्या हो जाएगा 2। इसको थोड़ा सा सोल्व करके लिखोगे आप 1 बटे 2x प्लस में 1 बटे 4 साइन 2x प्लस में c, ये आ जाएगा। तो इस तरह से उदाहरण नंबर 7 का भाग 1 कंप्लीट हुआ। कोस स्क्वायर एक्स का आप फार्मूला लगाओ पहले ट्रिग्नोमेट्रिक, जो स्क्वायर को हटा दे, और फिर अलग अलग
यहाँ पे इंटीग्रेशन कर दो, तो ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन लास्ट में बन जाएगा और क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 7 का दूसरा भाग है साइन 2x इंटू कोस 3x dx का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें ये पता है कि साइन x इंटू कोस y का क्या फार्मूला है। यहाँ पे ऊपर आप लिख लो कि हम जानते हैं कि, क्योंकि गुणा के लिए समाकलन का कोई फार्मूला नहीं है, गुणा को प्लस या माइनस में तोड़ेंगे, बाद में कोस है तो बीच में प्लस आ जाएगा, दोनों अलग अलग हैं तो ये सेम आ जाएंगे। साइन x प्लस वाई और साइन x माइनस वाई और बाहर आ जाएगा 1/2। तो यहाँ x की जगह 2x है और y की जगह 3x है, और साइन 2x इंटू कोस 3x dx ये क्या आ जाएगा 1/2 साइन 2x प्लस 3x, 2x प्लस 3x, बीच में प्लस का निशान, साइन 2x माइनस 3x और यहाँ हो जाएगा dx। तो 1/2 पहला अलग कर लो, साइन 5x हमने अलग कर लिया और प्लस में ये हो जाएगा साइन माइनस x dx। इसको साइन माइनस एक्स को माइनस साइन एक्स लिख सकते हैं, ये 1/2 भी साथ में रहेगा, 1/2 साइन 5x प्लस में प्लस की बजाय माइनस कर लो क्योंकि ये माइनस साइन एक्स है, एक स्टेप आपका बच जाएगा, माइनस 1/2 साइन एक्स dx। तो अब 1/2 साइन 5x का समाकलन जो है वो हो जाएगा कोस 5x विद नेगेटिव साइन, और 5x का जो है एंगल का अवकलज नीचे करोगे, और माइनस में 1/2 साइन x का माइनस कोस x प्लस में c, ये हो जाएगा। अब ये माइनस 1/10 कोस 5x माइनस माइनस प्लस 1/2 कोस x प्लस में c, ये आपका आंसर आ जाएगा। यानी जो गुणा में था उसको पहले हमने प्लस या माइनस जो भी फार्मूला बनता है उसमें बनाया, इसके बाद हमने सिंपल समाकलन कर दिया और उदाहरण 7 का भाग 2 कंप्लीट हुआ। प्रश्न 7 का तीसरा भाग है साइन क्यूब एक्स dx का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन एक्स क्यूब एक्स का समाकलन हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ हम जानते हैं कि साइन क्यूब एक्स का फार्मूला लगाओ, हम जानते हैं कि साइन क्यूब एक्स जो है वो किसके बराबर होता है, वो होता है 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x बटे 4। तो ये फार्मूला सेम यही है, x की जगह x है हमारे पास, तो साइन क्यूब x dx इसको हम ये लिख सकते हैं कि 3/4 साइन x माइनस 1/4 साइन 3x dx हमने अलग अलग कर दिया। तो 3/4 साइन x का समाकलन जो है विद रिस्पेक्ट टू x हम करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस कोस x, और माइनस 1/4 साइन 3x का हो जाएगा माइनस कोस 3x, और 3x का नीचे दोबारा से अवकलज करोगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस में c। तो माइनस 3/4 कोस x प्लस में 1/4 तो ये 12 कोस 3x प्लस में c। तो यहाँ फार्मूला लगा के हमने अलग अलग अवकलज कर दिया। तो इस तरह से उदाहरण 7 का भाग 3 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्नावली 7.3 का पहला प्रश्न है साइन स्क्वायर 2x प्लस में 5 और इस फलन का हमें समाकलन ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर x के बराबर क्या होता है, हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर x जो है 1 माइनस कोस 2x बटे 2 ये होता है। तो यहाँ x की जगह 2x प्लस 5 है,
तो साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 dx है, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस कोस 2x की जगह 2x प्लस 5 बटे 2 इंटू dx। तो ये इस तरह से कर लो आप, 1/2 कॉमन ले लो, अंदर बच जाएगा 1 माइनस कोस, इस 2 के अंदर गुणा कर लो जाए, ये हो जाएगा 4x प्लस में 10 और पूरे का dx। अब अलग अलग कर दो, 1/2 1 dx माइनस 1/2 कोस 4x प्लस 10 dx। यहाँ पे कोस x का जो समाकलन है वो होता है साइन x, x की जगह 4x प्लस में 10 और 4x प्लस 10 का अवकलज नीचे, 4x का अवकलज कितना हो जाएगा 4 प्लस में c। अब इसको थोड़ा सोल्व करके लिखोगे तो 1/2x माइनस 1/8 साइन 4x प्लस में 10 प्लस c, ये आपका उत्तर आ जाएगा। 1/2x माइनस 1/8 साइन 4x प्लस 10 प्लस c। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे फार्मूला लगाया साइन स्क्वायर x का, और फिर यहाँ पे जो ये फलन के पार्ट थे 2 अलग अलग हमने करके और समाकलन कर दिया। इस तरह से प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 2 है साइन 3x इंटू कोस 4x का हमें समाकलन करना है। तो हम ये जानते हैं कि साइन x इंटू कोस y का जो फार्मूला है वो 1/2 साइन x प्लस वाई प्लस साइन x माइनस वाई, ये होता है। तो यहाँ पे साइन 3x इंटू कोस 4x dx, इसके लिए फार्मूला लगाएं तो 1/2 साइन 3x प्लस 4x, ये हो जाएगा 7x प्लस में साइन 3x माइनस 4x, ये हो जाएगा माइनस x और पूरे का dx। 1/2 साइन 7x अलग लिख लिया, साइन माइनस x होता है माइनस साइन x, तो ये dx लिखो यहाँ पे, माइनस 1/2 साइन x dx। तो 1/2 साइन 7x का समाकलन, ये हो जाएगा माइनस कोस 7x और नीचे 7x का अवकलज 7 हो जाएगा, माइनस 1/2 साइन x का समाकलन माइनस कोस x प्लस c। तो ये होगा माइनस 1/14 कोस 7x प्लस 1/2 कोस x प्लस c। आपका क्वेश्चन ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला है ये लगते ही आ जाएगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला लगते ही 2 छोटे छोटे क्वेश्चनों में ये बंट जाएगा और फिर उन दोनों का हम अलग अलग समाकलन कर देंगे। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 3 है कोस 2x कोस 4x कोस 6x dx का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ इस समाकलन का हमें मान ज्ञात करना है। तो हम ये जानते हैं, ये पहले फार्मूला लिख लो, हम जानते हैं कि कोस x इंटू कोस y बराबर, दोनों कोस है तो ये आ जाएगा, यहाँ पे भी दोनों कोस और बीच में प्लस, कोस x प्लस वाई प्लस कोस x माइनस वाई। ये फार्मूला आपको ध्यान में होना चाहिए। इस फार्मूले के बाद हमें यहाँ 3 मिले हैं, तो एक बार पहले 2 पे ये फार्मूला अप्लाई कर दो, उसके बाद जो है हम अंदर गुणा करके फिर दोबारा से फिर फार्मूला अप्लाई करेंगे। कैसे, ये देखो कोस 2x, इसको ऐसे कैसा रहने देंगे हम, कोस 4x इंटू कोस 6x dx, इसको ऐसे लिख लिया। तो कोस 2x हम ऐसे की ऐसे रख लेंगे, इन पे फार्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1/2 कोस 4x प्लस 6x 10x
बीच में प्लस का निशान, कोस 4x माइनस 6x तो माइनस 2x dx। कोस माइनस x होता है प्लस का कोस x, तो ये हो जाएगा कोस 2x और 1/2 ये बाहर कॉमन हम ले लेंगे तो ये होगा कोस 10x और प्लस में कोस 2x, क्योंकि कोस माइनस x जो होता है प्लस का कोस x होता है। अब नेक्स्ट में इन दोनों की हम गुणा करेंगे तो 1/2 ये होगा कोस 2x इंटू कोस 10x, प्लस में ये अलग अलग कर लो 1/2 कोस स्क्वायर 2x। अब यहाँ पे कोस x इंटू कोस y का फार्मूला लगाएंगे, यहाँ कोस स्क्वायर x का लगाएंगे तो ये 1/2, तो ये वाला है, ये 1/2 फार्मूले का आ जाएगा। कोस x प्लस y यानी 12x माइनस ये प्लस में कोस x माइनस y तो 2x माइनस 10x हो जाएगा माइनस 8x। ये कोस 2x माइनस कोस 2x इंटू कोस 10x का हमने फार्मूला लगा दिया, प्लस में 1/2 और कोस स्क्वायर 2x का फार्मूला 1 प्लस कोस 2 और x की जगह 2x/2 है dx। लिखते हैं ये 1/4 कोस 12x dx। कोस माइनस x होता है प्लस का कोस x, तो ये भी 1/4 कोस 8x हो जाएगा, प्लस में 1/4 ये 1 dx और प्लस में 1/4 कोस 2 दूना 4x dx। अब ये छोटे छोटे 4 समाकलन के क्वेश्चन बन गए, इनको सोल्व कर लेंगे। 1/4 कोस x का समाकलन होता है साइन x और इसका अवकलज नीचे, तो ये बना। सभी में 1/4 है तो आप 1/4 कॉमन ही ले लो, प्लस में इसका क्या होगा साइन 8x/8 प्लस में x और प्लस में साइन 4x/4, तो ये बना। तो यही इस क्वेश्चन का जो है वो आंसर आएगा। तो यहाँ पे हमें 3 ये दिए हुए थे, तो हमने पहले कोई 2 कोस की मल्टीप्लाई ली और ये फार्मूला लगा दिया, फिर जो मल्टीप्लाई थी वो किस में जोड़ में बदल गई, फिर इसकी 2 बार हमने गुणा कर ली, पहले इसके साथ फिर इसके साथ, फिर इसका फार्मूला अलग लगा दिया, दूसरे पार्ट का फार्मूला हमने अलग लगा दिया। जब दोनों फार्मूले लग गए तो ये 4 छोटे छोटे पार्ट हमारे पास बन जाएंगे समाकलन के, इनको हम सोल्व कर देंगे। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट हुआ। 2x प्लस 1 इंटू dx का मान ज्ञात कीजिए, तो साइन क्यूब x का हमें फार्मूला यहाँ पे लगाना है, फिर ये समाकलन हम करेंगे। तो हम जानते हैं कि साइन क्यूब x किसके बराबर होता है, ये होता है 3 साइन x माइनस साइन 3x/4 इसके बराबर होता है। तो यहाँ साइन क्यूब 2x प्लस 1 इंटू dx ये दिया हुआ है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 साइन x की जगह 2x प्लस 1 माइनस में साइन 3 और x की जगह 2x प्लस 1/4 इंटू dx। तो इसको लिख सकते हो आप 3/4 साइन 2x प्लस 1 dx माइनस 1/4 साइन 6x प्लस में 3 dx। तो 3/4 साइन x का समाकलन होता है माइनस कोस
एक्स की जगह 2x+1 और इसका अवकलज आप करोगे नीचे। -1/4 साइन का हो जाएगा माइनस कोस 6x+3 और इसका अवकलज हम नीचे करेंगे तो 6 हो जाएगा प्लस में c। अब -3/8 कोस 2x+1 माइनस माइनस प्लस 1/24 कोस 6x+3 और प्लस में c। तो ये आपका उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ पे साइन क्यूब एक्स का आपको सबसे पहले फार्मूला यूज करना है और साइन क्यूब एक्स का फार्मूला का यूज करते ही हमारे पास दो फलन बन जाएंगे, ये दोनों का अलग अलग समाकलन कर देंगे और इस तरह से प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 5 है साइन क्यूब एक्स इंटू कोस क्यूब एक्स dx का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं कि साइन क्यूब एक्स है, इसको साइन स्क्वायर एक्स इंटू में साइन एक्स लिख लिया और कोस क्यूब एक्स dx। अब साइन स्क्वायर एक्स कोस क्यूब एक्स और साइन एक्स dx ये लिख लिया मैंने। अब साइन स्क्वायर एक्स को लिखूंगा 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स कोस क्यूब एक्स साइन एक्स dx। अब ये क्वेश्चन जो है वो पिछले फार्मूले से आसानी से हो जाएगा। अब कोस एक्स को हम t मान लेते हैं, माना कोस एक्स बराबर t, तो माइनस साइन एक्स dx जो है वो dt हो जाएगा। हमारे पास है साइन एक्स dx, तो ये dt बाय -1 यानी माइनस dt हो जाएगा। तो इसको ये लिख सकते हैं 1 माइनस टी स्क्वायर और ये हो जाएगा t क्यूब और माइनस dt। तो इस माइनस को हम बाहर ले लेंगे, इसके अंदर गुणा कर देंगे t क्यूब माइनस t पावर 5 dt। अब माइनस t क्यूब का अलग समाकलन कर लेंगे और माइनस माइनस प्लस t पावर 5 का समाकलन अलग से कर देंगे। तो ये होगा माइनस t पावर 4/4 प्लस t पावर 6/6 प्लस में c। तो अब वापिस हम t का मान रख देंगे, तो पहले प्लस वाला लिख दो फिर बाद में माइनस वाला लिख देंगे। कोस की 6x/6 माइनस कोस पावर 4x/4 प्लस में c। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट हुआ। इसी के साथ ही हम आज का ये लेक्चर यहीं समाप्त कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे शेयर करें और लाइक करें। यदि आप इस चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।